अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोकरनाग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका मेजबान शाकिर मातो। और मैं अदीना मलिक। रुख करते हैं इस वक्त की कुछ अहम खबरों की तरफ। भाजपा के जनरल सेक्रेटरी तरन चक ने जुम्मे को लोगों से मुतालबा किया कि वो जारी लोकसभा इंतखाबात में अब्दुल्ला और मुफ्तियों को लूट मार का सख्त जवाब दे। जिले पूंछ में पार्टी तकरीब से खिताब करते हुए चक ने कहा कि उनकी तरफ से खेली जाने वाली अलहदगी और पाकिस्तान नवाज सियासत फैसला कुन अंदाज में हटाने की जरूरत है। इन तमाम सालों में जम्मू कश्मीर शैतानी कुव्वतों का शिकार रहा है, जिन्होंने अपनी सस्ती और मुल्क दुश्मन सियासत की वजह से अवाम को अंधेरे में रखा है। चक ने कहा कि अब्दुल्ला, मुफ्ती और गांधियों ने अपनी तिजोरियां भरी, लेकिन कश्मीर के लोगों को गुर्बत और अंधेरे में डाल के रखा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जुम्मे को कहा कि जम्मू व कश्मीर के श्रीनगर हल्के में माजी में वोटर टर्नआउट में 14% से बढ़कर अब तकरीबन 40% होना दफा 370 को मनसूख करने की कामयाबी का सबसे बड़ा सबूत है। अमित शाह ने बताया, मैं दफा 370 की मनसूखी पर सवाल उठाने वालों को बताना चाहता हूं कि वोटर टर्नआउट में माजी में 14% से बढ़कर 40% होना फैसले की कामयाबी का सबसे बड़ा सबूत है। शाह ने कहा कि जब वादी कश्मीर में लोग इंतखाबात के बायकॉट के नारे लगाते थे, वहीं इंतहा पसंद ग्रुपों के तमाम वोटरों ने इस साल इंतखाबात में अपना हक राय वही इस्तेमाल किया। पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर-ए-आला महबूबा मुफ्ती का कहना है कि पीडीपी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। जमात इस्लामिया के इंतखाबात में हिस्सा लेने के बारे में उन्होंने कहा कि जमात इस्लामिया वक्त की नज़ाकत को समझती है। मौसूफ साबिक वज़ीर-ए-आला ने इन बातों का इजहार जुम्मे के रोज़ शुमाली कश्मीर के ज़िले कुपवारा में एक इंतखाबी रैली के हाशिए पर नामा निगारों के साथ बातचीत के दौरान किया। उन्होंने कहा कि पीडीपी को ख़त्म करने की कोशिश की गई, लेकिन पीडीपी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। वहीद परे के खिलाफ एफआईआर के बारे में उनका कहना था कि जब उन्होंने देखा कि लोग पीडीपी के हक में बाहर आ रहे हैं, तो इसके नतीजे में वहीद परे पर ऐसे हमले हो रही हैं। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि पीडीपी को सबसे ज्यादा नुकसान शुमाली कश्मीर में पहुंचाया गया। इंजीनियर रशीद के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जिस तरह जेलों में बंद कश्मीरी मजलूम है, इंजीनियर रशीद भी उन्हीं की तरह एक मजलूम है। भाजपा के उम्मीदवारों से होशियार रहने की तलकीन करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने जुम्मे को कहा कि बीजेपी ने हमें नफरत, जहर और तनाव के अलावा कुछ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा के लीडरान हर तकरीर में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, लिहाजा लोगों को बीजेपी के उम्मीदवारों को मुस्तरद करना होगा। मौसूफ ने इन बातों का इजहार तलील और गुरेज में चुनावी रैलियों से खिताब के दौरान किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भाजपा हर सतह पर मुसलमानों को निशाना बना रही है, चाहे वो एनसीआर, शहरियत तरमीमी कानून, 3 तलाक जैसे कानून। इन सब का मकसद मुसलमानों को बेदखल करना, मुसलमानों के शरई कानून को ख़त्म करना है और मुसलमानों के मजहबी मामलात में मुदाखलत करना है। जनूबी कश्मीर के शोपियां जिला में जुम्मे को एक 26 साला शख्स अपने पुराने मकान को गिराने के दौरान कंक्रीट की सीढ़ी के नीचे आकर हिलाक हो गया। जरिया ने बताया कि मुतूफ़ी की शनाख्त आकिब लोन वल्द एजाज अहमद लोन साकना कनेपुरा अलीपुरा के तौर पर हुई है, जो अपने पुराने मकान को गिराते वक्त कंक्रीट की सीढ़ी के नीचे आकर शदीद जख्मी हो गया। आकिब लोन को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। सर नमाज पढ़ने की सारी मार्केट पता थोड़ा ये जनानो वनानो शोर लेडीज शोर गई पे लड़के 10-15 जमा लड़के यथल हेडतल गोमुत कड़न त्रे पे तम कर वार तल कड़ो, मगर अम त्रो ये यल ये थोड़ा वजन पजन तम पे गई वारिया जमा तो पे कर कोशिश तो बे तुल थोड़ा ये कचर वचर तो लुमस तो न्यू हस्पताल कोर डॉक्टर डिक्लेयर ये डेथ। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जुमे को वादी कश्मीर के अपने दौरे का इख्तिताम किया, जिसके दौरान उन्होंने बीजेपी और दीगर समेत कई वफाद से बातचीत की। सरकारी जरिया ने बताया कि अमित शाह जुमेरात की शाम श्रीनगर पहुंचे और जुमे की सुबह नई दिल्ली के लिए रवाना हुए। श्रीनगर दौरे के दौरान वजीर दाखिला ने सिखों, पहाड़ियों, गुजरों, सिविल सोसाइटी के अरकान और दीगर समेत कई वफाद से मुलाकात की।